नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आलसी जाट। एक जाट था, वह बहुत ही आलसी था। इसी तरह उसका लड़का भी बहुत आलसी हो गया। अब घर की यह हालत हो गई, घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा। जाट की पत्नी उनके आलस से बहुत परेशान थी। दोनों कुछ काम नहीं करते थे। जाट की पत्नी एक बार सरपंच के पास गई और बोली, सरपंच जी, मेरा पति और मेरा लड़का दोनों पूरे निकम्मे हैं, कुछ काम नहीं करते। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तुम मेरे पति को समझाओ कि वह कुछ काम करे। सरपंच घर पे आया और जाट से बोला, देखो भाई, ऐसे खाली रहने से कोई काम नहीं चलेगा। तुम तो बिल्कुल निठल्ले हो, कुछ काम नहीं करते, आलसी हो। तुम्हें देखकर तुम्हारा बेटा भी ऐसी हो गया है, तो आगे कैसे चलेगा? कितने दिन तक तुम्हारी पत्नी आसपास से मांग मांग के गुजारा करेगी? जाट को लगा, यार अब तो बड़ी बेइज्जती हो गई, चलो शहर चलते हैं। उसने अपने बेटे को कहा, चल भाई तू भी चल, हम दोनों कोई ना कोई काम धंधा ढूंढेंगे और काम करके कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। उसने सरपंच को कहा, सरपंच जी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, हम दोनों शहर जा रहे हैं। यह कहकर दोनों घर से निकल गए। उनके पास कुछ भी नहीं था, शहर का रास्ता भी नहीं पता था, क्योंकि जाट कभी किसी काम से कहीं गया ही नहीं। तभी वह जंगल से निकले, किसी से रास्ता पूछा, उसने उल्टा बता दिया। अब एक गहन जंगल में चले गए। शाम होने वाली थी और वो डरने लगे, अरे कैसे जाएं? उनको वापस आने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने देखा दूर एक झोपड़ी सी नजर आ रही है। खैर, अब दोनों डरते डरते उस झोपड़ी में चले गए। देखा झोपड़ी अंदर से काफी बड़ी थी। उसके अंदर 4 कमरे बने हुए थे। एक कमरे में हथियार लगे हुए थे, एक कमरे में हीरे जवाहरात थे, एक कमरे में सोने के लिए बिस्तर लगा हुआ था, और जो चौथा कमरा था उसके अंदर किचन का सामान था, खाना वगैरह रखा था। तो जाट और उसका लड़का दोनों भूखे थे सवेर से। उन्होंने कहा, यार पहले ऐसा करते हैं, वैसे यहाँ हीरे जवाहरात इतने हैं, 2-3 बोरी हैं, इनको हम घर ले जाएंगे। पूरी जिंदगी हमारी 7 पीढ़ी भी खर्च नहीं कर पाएंगी, पर से पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है। तो जाट का बेटा बोला, हाँ पापा, मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, चलो खाना बनाएं। जाट ने, उसे लड़के ने कभी खाना बनाया तो नहीं था। वहां आलू रखे देखा, उन्होंने काट के आलू की सब्जी बनाई। अब जाट को नहीं पता था सब्जी में क्या क्या डलता है। वही एक मिर्च का डब्बा रखा हुआ जो भरा हुआ था, उसे उठा के मिर्च डाल दी डब्बे, इसकी पूरी की पूरी एक डब्बा मिर्च डाल दी। अब पूरे आलू में मिर्ची हो गई, जितने आलू थे उससे ज्यादा मिर्च हो गई। तभी वह रोटी बनाने लगा। रोटी बना के निमटा ही था कि तभी बाहर से कोई आवाज आई, डरावनी सी, हा 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 की आवाज आ रही थी। दोनों डर गए। अब रोटी बन गई और सब्जी भी बनी हुई थी आलू की, जिसमें सिर्फ मिर्च पड़ी हुई थी। तो अब वो डर के घुस गए एक कमरे में जो खाने वाला था, जिसके अंदर रखे थे हीरे जवाहरात। जो दरवाजा था उन्होंने बंद कर लिया। चौखट और दरवाजे के बीच में एक झर्री थी, जगह थी। तभी एक राक्षस अंदर आया। राक्षस ने देखा, अरे लगता है घर में कोई घुसा है। किसने ये खाना बनाया? अरे सब्जी बना रखी है, रोटी बना रखी है। कितनी रोटी गिनी? अरे 15 रोटी। 15 रोटी खाएगा ये आदमी? कौन है आखिर? मुझसे बड़ा राक्षस है क्या? चलो पहले खाना खा लेता हूं, तब इसको मारूंगा। आज खत्म करके रखूंगा, क्योंकि इसने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। खैर, जैसे ही राक्षस ने सब्जी खाई तो उसका तो मुंह जल गया। अरे मर गया, इतनी मिर्ची, ये आदमी इतनी मिर्ची खाता है, पता नहीं मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गया। और वो चिल्लाता हुआ बाहर निकला कि डर गया कि भाई जिसने ये इतनी मिर्चों वाली सब्जी बनाई है वो तो मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा। और भागा बाहर की ओर। तो उसका मित्र शेर था। शेर के पास गया। शेर से बोला कि शेर भाई ऐसे मेरे घर में कोई घुस आया है। तो उसने कहा, डर मत, इतना बड़ा होके डरता है, जा दोबारा जा। अब तब तक जाट और उसका लड़का बाहर निकल आए थे। तभी राक्षस फिर वापस आया, हा हा करता हुआ। वो हा कर रहा था, मिर्च लग रही थी उसको। तभी वो दोनों फिर अंदर घुस गए। अब जाट के लड़के ने एक लोहे का सरिया उठा लिया और जैसे ही राक्षस आया जोर से फेंक के उसके सर पे मारा। अब राक्षस के सर पे लगा, सर फट गया। वो बाहर भागा। फिर शेर के पास आया कि अरे अरे अरे, वहां तो कोई सिर फाड़ू है, सिर फाड़ू। शेर ने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, देखो मेरा सिर फाड़ दिया, खून निकल रहा है। शेर ने कहा, डर मत, चल मैं चलता हूं, मैं देखता हूं कौन है सिर फाड़ू, उसको अभी खत्म कर देता हूं। अब राक्षस शेर को लेके आ गया वहां पर जहां उसकी कुटिया थी। अब राक्षस बोला, मैं अंदर नहीं जाऊंगा भाई, शेर तुम जाओ, तुम मारो, उसको खत्म कर दो अभी। शेर के मन में सिर फाड़ू का
डर समा गया था। अब शेर भी डरते डरते अंदर गया। शेर ने सोचा, अरे लगता है कोई इतनी पहलवान कोई बड़ा है जो इतनी मिर्च खाता है, और राक्षस का सिर फाड़ दिया। अब शेर भी डरता डरता अंदर गया। तो शेर ने उसी जगह, जो छोटी सी जगह होते दरवाजे और चौखट के बीच में झर्री, उसमें से सोचा कि मैं इसमें से आंख अपनी घुसा के देखता हूं अंदर है कौन, तो मुझे नजर आ जाएगा, फिर मैं हमला कर दूंगा इनके ऊपर, जोर से दरवाजे में टक्कर मारूंगा, अंदर जाऊंगा। तो शेर ने जैसे ही अपना मुंह अंदर करने की कोशिश की तो मुंह तो जाएगा नहीं, तो उसकी जो मूछे थी अंदर चली गई। तो जाट के लड़के को मूछे लगी, कह रहे अरे नरम नरम ये बाल कहां से आ गई, और उसने कस के नाक बाल पकड़ लिए। अब शेर अपनी तरफ खींचे और जाट का लड़का अपनी तरफ खींचे, और उसने शेर की मूछे पकड़ रखी थी, खींचा तानी में और जाट के लड़के झटका मारा तो उसके मूछे उखड़ गई। शेर का मुंह लोहान हो गया, खून निकलने लगा। शेर भागा बाहर की तरफ, बाहर राक्षस खड़ा था। अरे क्या हुआ शेर? उसने कहा अरे ये सिर फाड़ू नहीं है, ये तो मूछ फाड़ू है, मूछ देखो मेरी मूछ फाड़ ली, मेरा मुंह भी खून से लहू लहान हो गया, कहते हुए भागे। अब शेर और राक्षस दोनों भागे जा रहे थे। सामने से लोमड़ी आई। लोमड़ी ने कहा अरे शेर राजा कहां भागे जा रहे हो? लोमड़ी से शेर बोला अरे कुछ मत पूछो, ऐसे ऐसे इसके घर में कोई घुसाया है, बड़ा राक्षस है, वो ये कह रहा सिर फाड़ू है, इसका सिर फाड़ दिया, मैं कहता हूं मूछ फाड़ू है, मेरी मुंह से उखाड़ ली, मूछ फाड़ू है, तो क्या करूं? अब मैं तो डर गया हूं, मैं नहीं वहां जाऊंगा। तो लोमड़ी बोले अरे तुम डरो मत, तुम जानते हो सबसे ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है, मैं उसकी चालाकी से उसकी सिट्टी पिट्टी गम कर दूंगी, और तुम बाहर खड़े रहना, जैसे वो बाहर भागेगा उस पर हमला करके मार देना। राक्षस बोला ये भी ठीक है। शेर बोला ठीक है, हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। लोमड़ी बोली ना तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें घर के अंदर जरूरत है, लेकिन सही बताओ उसका नाम क्या है? कह रहे नाम क्या है? ये सिर फाड़ू कह रहा है, मैं मूछ फाड़ू कह रहा हूं, तो यही नाम होगा। देखा तो हमने है नहीं, हमने कोशिश की थी, लेकिन देखने से पहले उसने तो मेरी मूछ फाड़ ली। तो लोमड़ी बोली ओ डरपोक कहेंगे, चलो चलो मेरे साथ चलो, कह के अब तीनों आ गए। शेर और राक्षस तो झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा, और लोमड़ी भी डरती डरती गई कि अरे ऐसा कौन जानवर आ गया इस जंगल में जिसका नाम तक हमने नहीं सुना, और इतना पहलवान है, इस राक्षस का सिर फाड़ दिया, शेर की मूछें उखाड़ ली, अरे क्या करूं? लेकिन अब उसने तो डींग मार दी थी शेर के आगे कि उसको मैं ही सबक सिखाऊंगी। खैर अब उसको अंदर जाना था, अंदर जाके वो भी उस दरवाजे पे आ गई। तो उसने सोचा कि पहले मैं अपनी जो पूंछ है ना, पूंछ अंदर घुसा के झर्री में से ये लहराऊंगी ताकि वो डर जाए, फिर इस दरवाजे पे टक्कर मारूंगी, जोर से उन पे हमला कर दूंगी, जैसे वो भागेगा बाद में तो शेर और राक्षस दबोच ही लेंगे। खैर उसने वो झर्री में से अपनी पूंछ अंदर गई लहराई, तो तभी जाट को वो पूछ लगी, कह रहे यार ये नरम नरम चीज क्या है, और मुझे तो भूख इतनी लग रही है, इतनी देर हो गई, चलो इसको ही खा लेता हूं, नरम नरम चीज क्या आई, कह के जाट ने वो पकड़ी और मुंह में दबा ली। अब उधर लोमड़ी अपनी पूंछ खींचे, जाट अपनी तरफ खींचे, जाट ने मुंह में कुचेल दी और वो खून हो गई। अब उसने जाट ने उसकी पूंछ नहीं छोड़ी। अब लोमड़ी अपना दम लगा रही, फिर जाट ने मारा जोर से झटका, तो लोमड़ी की पूंछ उखड़ के जाट के हाथ में आ गई। लोमड़ी पूंछ उखड़ के भागी, अरे और बाहर आके दोनों से बोली तुम दोनों ने झूठ बोला, ना वो सर फाड़ू है ना मूछ फाड़ू है, वो तो पूंछ उखाड़ू है, अरे बड़ा खतरनाक है, कह के वो लोमड़ी भागी आगे, पीछे जाट और शेर भी भागे तीनों। अब दरवाजा खुला हुआ था। अब जाट बोला अपने लड़के से, देख बेटा ऐसा है, 2 बोरी हीरे जवाहरात हैं, इन दोनों को ले चलते हैं, रोटी वोटी गई भाड़े में, अब भूखे कैसे चले जाएंगे। तब तक सवेरा भी हो गया था और थोड़ा चांदनी हो गई थी, तो रास्ता भी नजर आ रहा था। फिर दोनों अपनी एक बोरी कमर पे लाद के वहां से हीरे जवाहरात घर ले आए और आराम से रहने लगे। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर दें। नमस्कार।